देखिए, जिस बात को लेकर आप लोग परेशान थे और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पीजी सेशन 24 से 26 और 23 से 25 वाले स्टूडेंटों के बारे में। और 25 वाले सेशन जैसे कि आपका 23 से 25 अगर सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और 24 से 26 फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो दोनों के लिए जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, ऐसे शेड्यूल नहीं जारी किया जाता था, लेकिन इस बार जो है ऐसा शेड्यूल जारी किया गया और दोनों सेमेस्टरों का एग्ज़ाम जो है मतलब कि फिक्स टाइम में उसी दिन हो रहा है। यानी कि एक पाली में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो दूसरे पाली में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या करे, अब लास्ट ऑप्शन यही था। अगर हम भी आप लोग को बता रहे थे या जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, तो हम बोल रहे थे कि फरवरी में, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। आप लोग को पता है कि फरवरी माह में पूरे माह जो है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चलता है, 12th का और 10th का, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम मार्च में चल जाता है। मार्च में यानी कि बहुत लेट हो रहा है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला है यूनिवर्सिटी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। तो पहले समझ लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है और किस पाली में कहाँ होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जो है इसको हम आप लोग को दे देंगे, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर सेकेंड एंड मतलब सेकेंड 23 से 25 वाला स्टूडेंट का। यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 से 25 वाला स्टूडेंट का और फर्स्ट सेमेस्टर 24 से 26 वाला स्टूडेंट का। तो दोनों स्टूडेंटों का एग्ज़ाम होगा। प्रमोटेड वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, का सोल्यूशन है, कैसे आप लोग का एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन 2 पेपर हो जाएगा, लड़ेगा एक भी नहीं। ये मत समझिए कि आपका पेपर लड़ने वाला है, और बहुत ही अच्छा है कि आप दोनों पेपर साथ ही दे दीजिएगा। एक्स्ट्रा मतलब कि अधिक मतलब फिर से आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी वेट कर रहे थे, तो आपका भी सेशन अच्छे से और टाइमली कंप्लीट कराने के लिए मतलब यूनिवर्सिटी ने एक कदम उठाया। ठीक है, तो देखिए, पहले आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 21 तक जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलने वाला है। आपको पता होगा कि अभी यूजी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है 21 तक। तो सबको लग रहा था कि आखिर एग्ज़ाम होगा कैसे। हम खुद सोच रहे थे कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे, मतलब कि दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे लेगा। जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, फरवरी में नहीं होगा तो फिर मार्च चल जाएगा, फिर मतलब कि लेट चलते मतलब कि लेट होते जाएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन निकाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 23 से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, दोनों सेमेस्टरों का, फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकेंड सेमेस्टर का भी। तो यहाँ पर 23 को है, 25 को है, 27 को है, 28 को है, 29 को है और 30 को है। आप लोगों को पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको जो है 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है। आप देख सकते हैं कि CC1 आप लोग को बताए भी थे, CC1, CC2, CC3, CC4 तक आपको देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो है AECC1 जो है आपको देना है इस पेपर, मतलब 5 पेपर है। तो आपका भी पेपर सेम है फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पाली में जो है सेकेंड सेमेस्टर का होगा एग्ज़ाम होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होने वाला है, सॉरी, फर्स्ट पाली में सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड पाली में जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं और समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो मान के चलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में होगा, और सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है उनका एग्ज़ाम जो है सेकेंड पाली में होगा। और जिनका प्रमोटेड लगा हुआ है, मान के चलिए कि आप सेकेंड सेमेस्टर में है और किसी सब्जेक्ट में आपका प्रमोटेड है, तो उस पेपर को देकर और सेकेंड पाली में जाकर उस पेपर को दे दीजिएगा। और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसी कॉलेज में होगा या किस कॉलेज में होगा आप अच्छे से यहाँ पर पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है, यानी कि आपका मास्टर में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही आपको मतलब कि दिया गया है कि आपका सेंटर कहाँ रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, एग्ज़ाम सेंटर का है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जगजीवन कॉलेज आरा, यानी कि जगजीवन कॉलेज आरा में हिस्ट्री और सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। इसके बाद MM महिला कॉलेज आरा में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। यहाँ पर अरविंद टीचिंग एंड ट्रेनिंग जो है दुलारपुर, इसमें जो है भोजपुरी का, प्राकृत का, संस्कृत का, उर्दू का, इंग्लिश का, हिंदी का और फिलोसफी का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि अल हाफिज़ जो कॉलेज आ रहा है, इसमें जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बॉटनी का और जोलॉजी का। पिछले अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेंटर एक ही कॉलेज में दिया जाता मतलब रहता था, लेकिन इस बार आप लोगों को पता होगा कि 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फर्स्ट पाली में और सेकेंड पाली में। इसलिए जो है सेंटर बढ़ाए गए हैं। और पहले क्या होता था कि फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम कुछ सब्जेक्ट का होता था, सेकेंड पाली में उसी सब्जेक्ट का, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट का फर्स्ट पाली में किसी का होता था और सेकेंड सेमेस्टर में किसी का होता था। तो लेकिन इस बार जो है फर्स्ट पाली में ही सेकेंड सेमेस्टर का ख़त्म कर देना है और सेकेंड पाली में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का ख़त्म कर देना है। इसलिए जो है एग्ज़ाम सेंटर को इस बार बढ़ाया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला कॉलेज है आरा में, यहाँ पर देख सकते हैं TSI महिला कॉलेज आरा में, इसमें जो है सोशोलॉजी और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं PMJ कॉलेज आरा, इसमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और ये जो है AIAS होम साइंस का जो है एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला। यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इनमें किन किन कॉलेजों का होगा, तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर दिया गया इनमें सभी कॉलेज का, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी का जितना भी PG डिपार्टमेंट है उनका, और ऑल कॉलेज ऑफ द, मतलब कि पूरा कॉलेज, जितना भी कॉलेज है आरा डिस्ट्रिक्ट में, और पूरा डिपार्टमेंट वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का जो जितना भी डिपार्टमेंट हो गया और कॉलेज हो गया, सबका जो है एग्ज़ाम सेंटर इन कॉलेजों में जाने वाला है, और सब्जेक्ट वाइज आप अपना देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि LBT कॉलेज बक्सर में ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, किसका, तो MB कॉलेज बक्सर का। तो फर्स्ट पाली सेकंड पाली आप मिला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है, आरा में ज़्यादा कॉलेज में PG का पढ़ाई होता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर सेंटर भी बढ़ाया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट पाली सेकंड पाली का बात चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट पाली में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था, और सेकंड पाली में भी उन्हीं का एग्ज़ाम होता था। इसलिए जो है इस बार एग्ज़ाम सेंटर बढ़ाया गया। शेरशाह कॉलेज सासाराम में ऑल सब्जेक्ट का होगा, और जो है ऑल PG कॉलेज ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितने भी कॉलेज हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, उनका जो है ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, शेरशाह कॉलेज सासाराम में। इसके बाद SS महिला कॉलेज भभुआ जो है, इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, और SB कॉलेज भभुआ में। तो आप लोगों को पता होगा कि भभुआ में सिर्फ PG पढ़ाई कराने वाला एक कॉलेज है SBP कॉलेज, उसका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है किसमें, SS महिला कॉलेज भभुआ में। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से मिला सकते हैं। इसका जो है आप लोगों को PDF टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल में दे देंगे, आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। अगर कुछ परेशानी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को देख के अच्छे से देख लीजिए, पूरी शुरू से लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का फर्स्ट पाली में होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का जो है सेकेंड पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 से स्टार्ट होगा। तो किसी किसी कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, तो इंटरनल एग्ज़ाम को आप परेशान, मतलब इसको लेकर परेशान ना हो, आप एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम के बाद भी इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि फरवरी में भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा, आपके कॉलेज में होता है, तो आप मतलब कि अगर बोर्ड का एग्ज़ाम भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।